हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिस मैथ्स का नाम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो बैंक के पीओ एग्जाम में, क्लर्क एग्जाम में और एसएससी, रेलवे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कुछ पार्ट आता है उसमें, तो वो हम पढ़ा रहे हैं अपने चैनल पे। और इसमें हम लोगों का चल रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। पार्ट 5 तक हो गए हैं, आज हम लोग पार्ट 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 से करेंगे आज हम लोग। 27 तक हम लोग पार्ट 5 तक कर चुके हैं। आज का है हमारा पार्ट 6 रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। ₹2186 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग PQR। मतलब P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R, मतलब इन तीनों के बीच इतने रुपए क्या किए गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए। कैसे? इफ मनी गिवन टू देम डिक्रीज्ड बाय, अब डिक्रीज हुए हैं कितने कितने रुपए डिक्रीज हुए हैं, 32, 28, 26 रिस्पेक्टिवली। मतलब P में डिक्रीज हुए हैं 32, Q में हुए हैं 28 और R में हुए हैं 26 रिस्पेक्टिवली। देन द रेशियो ऑफ देयर शेयर बिकम, रेशियो क्या है मिलता है उसके बाद, 9, 14, 7। अब बोला क्या गया है कि एक ये अमाउंट है 2186 का, इसको PQR में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन कितने की कमी आ गई है, डिक्रीज कितने हो गए हैं रुपए, 32 P में, 28 Q में, R में 26। ठीक है, और डिक्रीज होने के बाद हमको जो शेयर मिल रहा है, सबको अलग अलग शेयर मिल रहा है, वो चीज हमें रेशियो के टर्म में गिवन है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो P का अमाउंट है वो 32 प्लस 9 समथिंग। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए रेशियो में आपको हमने बताया था कि अगर आप किसी चीज का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो या डिवाइड कर रहे हो तो सेम नंबर से सब में करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, K से सब में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 32 और 9K प्लस 9K, ये P का अमाउंट है जो P को मिला, लेकिन आपको पता है कि 9K क्या है, रेशियो में है। प्लस Q के अमाउंट के लिए क्या लिखेंगे, 28 प्लस 14K। R के अमाउंट के लिए लिखेंगे 26 प्लस 7K। और ये सब किसके इक्वल है, 2186 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू P। अब हमें P का अमाउंट निकालना है, लेकिन कुछ चीजें तो आपको रुपए में पता है, 32, 28, 26, लेकिन ये जो है आपको रेशियो में पता है, ये वाला अमाउंट आपको रेशियो में पता है। तो आप निकालोगे कैसे, पहले आपको K की वैल्यू पता चलेगी, फिर उसको आप पुट करोगे तब वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले K को ऐड कर लीजिए, 9, 14 और 7, तो आ जाएगा आपका 30K। ठीक है, अब इधर है 2186 माइनस, इन सबको ऐड करिए, 32, 28 और 26 को, तो क्या आएगा, 8 और 6 14, 15 16, 6, फिर 2 2 4 5 6 7 और 1 8, 86 इसमें माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 2100। फिर 2100 को 30 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 70। तो K की वैल्यू 70 मिल गई। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू P। तो P वाला कितना है पार्ट, ये वाला P का है पूरा, तो P के लिए अगर हम निकालेंगे तो 32 प्लस 9K, मतलब 32 प्लस 9 इंटू 70। अब 9 इंटू 70 क्या हो जाएगा,
32 प्लस 630, इनको ऐड कर दीजिए 630 और 32 को, तो क्या आ जाएगा 266। तो क्या मिल गया हमें ₹662। ये किसको दिए गए, पी को कितने रुपए दिए गए 662, कितने में 2168 में पी को जो रुपए दिए गए हैं वो 662 रुपीज दिए गए, 662 पी को मिले हैं। और कब मिले हैं, इतना डिक्रीज होने के बाद, 32 रुपीज डिक्रीज होने के बाद 662 रुपीज मिले हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि ये चीज हमारी रेशियो में थी, अब हमने के की वैल्यू पुट कर दी, तो अब हमें रुपए में मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से पी का, इसी तरीके से क्यू का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 28 प्लस 14 के यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू आर का निकालने के लिए यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर देंगे तो आर की वैल्यू निकल आएगी। तीनों को जब सम करोगे तो टोटल के बराबर आनी चाहिए, इसका मतलब कि ये वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 28 हो गया है। फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए ध्यान से, द प्राइस, क्वेश्चन नंबर 29, द प्राइस ऑफ पीस ऑफ डायमंड वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो कहा क्या गया है कि जो प्राइस होगा वेट का डबल स्क्वायर होगा। अगर प्राइस x है, नहीं, अगर वेट x है तो प्राइस x स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर वेट हमारा 2 है, 2 रुपीज है, तो प्राइस होगा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये चीज तो आप समझ गए। When he breaks the diamond into 4 pieces of different weight in the ratio। ठीक है, तो जब आपको पता है जब डायमंड को तोड़ा गया और 4 रेशियो में बटे, कौन कौन से रेशियो, 5, 4, 3, 2। अभी ये रेशियो में है, हमें रुपीस में नहीं पता है। ठीक है, तो अगर देखिए 5, 4, 3, 2 को जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 9, 10, 11 और 12, 13, 14, मतलब 14 था वेट, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, 5, रेशियो 4, रेशियो 3, रेशियो 2। ठीक है, तो अब देखिए जब वेट हमारा 14 था, वेट WEIGST, वेट हमारा 14 था, तो प्राइस क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, अब जब कोई चीज तोड़ी जाती है, जैसे डायमंड तोड़ा गया, तो 4 तो पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ, रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, तो उनकी कुछ अलग अलग वैल्यू होगी, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होगा ना जो चूरा बन गया होगा, जो वेस्ट हो गया होगा। उन 4 के अलावा कुछ पार्ट बिल्कुल बेकार चला गया होगा, वो किसी मतलब बचा नहीं वो, क्योंकि 4 रेशियो में डिवाइड है, वो चूरा हो गया तो उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर हुआ क्या, अब देखिए अगर हम इनका अलग अलग स्क्वायर करें तो ये तो हमारे गिवन है वेट। ठीक है, रेशियो में हमारे वेट गिवन है, तो अगर हमें इनका प्राइस निकालना है टूटने के बाद, तो टूटने के बाद अब इसका स्क्वायर करिए, 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अगर इनको आप ऐड करते हो तो क्या मिलेगा, 25, 10, 35, 35 में 5 ऐड करो 40, 41, 41 में 9 ऐड करो 50, 54। तो इसका सम हमें क्या मिला, 54। और पहले हमें प्राइस का सम क्या मिला था, 196। मतलब इस 14 को जब इन्होंने रेशियो में डिवाइड करा, ठीक है, रेशियो में डिवाइड करा, तो कुछ पार्ट वेस्ट हो गया। तो हम यहाँ पे पहले लॉस निकालते हैं। लॉस कितने का हुआ, पहले प्राइस था 196, अब प्राइस कितना बचा, 54। माइनस करिए, 6 में से 4 माइनस किया 2 आया, 9 में से 5 माइनस करा 4 आया, और 1, तो 140 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया, 142 रुपीज का लॉस हो गया। अब बोला क्या, क्वेश्चन हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया, ही अकर्स अ लॉस ऑफ रुपीज इतना। अभी तो ये रेशियो में चल रहा है लॉस,
तो अब इन्होंने वैल्यू दे दी है कि इतने रुपए का लॉस हो गया। तो ये तो हमारा एक्चुअली ये हमारा जो है ये हमारा रेशियो में है, तो हम यहाँ पे अभी रुपीज नहीं लिखते। तो 142 की 142 किसके इक्वल है? 142 भी लॉस है और ये भी लॉस है, और ये रुपीज में लॉस गिवन है 28400। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 28400 डिवाइडेड बाई 142। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 284 मिल जाएगा, तो इसका मतलब हमें 200 मिल गया। तो मतलब हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई ₹200। 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई ₹200। अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई, और अभी तक ये जो हमने निकाला था 54 ये सब रेशियो में था, ठीक है। तो अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू ₹200 मिल गई। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब निकालना क्या है? कैलकुलेट प्राइस ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ डायमंड। जो ओरिजिनल पीस ऑफ डायमंड था उसका वेट क्या था? रेशियो में टोटल वेट 14 था, ठीक है, और प्राइस क्या था? 196 था टोटल। तो ओरिजिनल में जब वो मतलब जब वो था पूरा तो 14 था टोटल और 196 था प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस क्या थे? 196, ठीक है। तो अब इसको, अभी तो ये रेशियो वाला प्राइस है, अब इसको अगर हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 196 इंटू 200 करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 200 है। तो 0 0 मल्टीप्लाई करिए, 2 6 12, 1 कैरी 19 9 1, तो क्या मिल गया? 392। फिर से देख लीजिए, 6 2 12 2 1 9 18 19 1 2 1 2 3 390। तो ये हमें मिल गया 39,200 रुपीज मिल गए, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी में इतने रुपीज थे। यहाँ पे इन्होंने लॉस कितने का बताया था? ₹28400। ओरिजिनलिटी में वो कितने रुपए का था? ₹39200, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा आपको, नहीं तो वहां एग्जाम में तो आप बिल्कुल फटाफट से कैलकुलेशन कर लोगे इसकी 30 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 7 पढ़ने के लिए आप सब लोगों से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।